खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा के संकल्प पत्र की जानकारी देते हुए कानपुर के एक 5 सितारा होटल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से खुलकर बात करी। उन्होंने बताया कि जनता बाखूबी जानती कि मोदी जी ने अपने पूरे काल में जनता को किस तरह से ख्याल रखा है, चाहे वो मुफ्त राशन की गारंटी हो या प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर 5 लाख के मुफ्त चिकित्सा सुविधा का भरोसा, सब में मोदी जी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। विपक्ष दुर्भावना वश गलत और मन गढ़ंत बातों का प्रसार करके जनता को भ्रमित कर रहा है। उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी प्रकार सत्ता हासिल करना और जनता को दोबारा से लूटा। भाजपा के संकल्प पत्र के विषय में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मोदी जी ने समाज के हर तबके को संकल्प पत्र में जगह दी है, चाहे वे वांछित, शोषित या किसी भी समाज से संबंध रखता हो। बाहरी आक्रामकताओं से देश की सुरक्षा के लिए भी संकल्प पत्र में घोषणा की गई है। गवर्नर्स को और बेहतर बनाने के लिए 14 भागों में विभाजित करने का भी काम किया जाएगा। आपके समक्ष संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं के साथ और उसकी रूपरेखा बताने के लिए आपके समक्ष हम कानपुर में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने जारी किया है, उसमें कुल 76 पन्ने हैं। इसके अलावा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाने का काम शुरू किया तो देश भर में हमने सुझाव पेटिकाएं गली मोहल्लों में, वार्डों में, विधानसभाओं में, गांव में देश के सभी लोगों से सुझाव हमने मांगे थे। इन सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से हमें लगभग 15 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। इसके अलावा नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख सुझाव और 14 से 24 तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है, हमारे पिछले जो कार्य हैं वो जनता के सामने हैं और ये हम तभी काम कर पाए जब जनता ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया। ये प्रदेश की जनता का, देश की जनता की कृपा है कि मोदी जी को आशीर्वाद दिया तो मोदी जी ने इतने बड़े निर्णय ले पाए। दुनिया के पैमाने पर भारत की ताकत का एहसास विश्व बंधुत्व के नाम से, विश्व बंधुत्व के नारे को स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने लोगों को पक्का मकान दिया है, हमने निःशुल्क शौचालय घर घर देने का काम किया है, हमने जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकियां और घर घर नल से जल पहुंचाने में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज लोगों को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह सकते हैं कि उज्ज्वला गैस योजना जिसका विस्तार करने की बात कही गई है और पाइपलाइन से गैस पहुंचाई जाएगी। किसान सम्मान निधि, किसानों को कौन पूछता था, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि लगातार जारी रहेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं पीएम स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर भाई, कानपुर में बड़े संख्या में स्ट्रीट वेंडर भाई होंगे जो हमारे पटरी दुकानदार भाई हैं, रेहड़ी पटरी ठेला लगाते हैं, उनको कौन पूछता था। साहूकारों के ऋण के चक्कर में पूरी जिंदगी उनकी तबाह हो जाती थी। मोदी जी ने तय किया है कि ऐसे हम रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे, बगैर गारंटी के, बगैर ब्याज के उनको लोन देने का काम करेंगे। और जो युवाओं में कौशल विकास के माध्यम से, हम युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इसके अलावा उनको हम ऋण भी दे रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत हम कह सकते हैं कि युवाओं को, नारी शक्ति को, किसानों को और गरीबों को ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र समर्पित है। सर, मुकाबला जो मुख्य बीजेपी का है बीएसपी से है या इंडिया गठबंधन? देखिए भाई, मैं कह दूं, आप भी जानते हो, यहाँ दाहिने दिल पर हाथ रखो, मुकाबला में कोई नहीं है। 0 सन्नाटा है, विपक्ष पूरी तरह से फेल है, डिरेल्ड है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है जो आकंठ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। यूपीए 1 और 2 जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग थे, उन्होंने लोगों ने ही जैसे सड़ी मिठाई घर में सड़ जाए उसको नई पैकिंग में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यूपीए 1 और 2 में जो लोग थे वही दल अब इंडी गठबंधन के रूप में जनता के सामने आए हैं। जनता ने इन्हें नकार दिया है, इनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं और खास बात समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना उत्तर प्रदेश जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश से लोग कहने लगे थे कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा, और कोई प्लाट मकान दुकान नहीं बचा था। आज हम कह सकते हैं कि हमारी बहु बेटियां कानपुर के अंदर रात को 12 बजे भी काफी पीने अपने घर से जा सकती गंतव्य तक। लेकिन सपा के शासनकाल में मैं भी पास में ही रहता हूं, कहा जाता था कि सूर्यास्त के पहले बिटिया घर आ जाओ। आज हम कह सकते हैं कि बदमाशों में खौफ है,
उत्तर प्रदेश से लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन किया है। आज गुंडे गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि हम सब्जी बेच लेकिन गुंडाई नहीं करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा यूपी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। आज मथुरा में भी वो दर्शन करने गए थे। लगातार वो रायबरेली और अमेठी में भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये भाई सवाल उनकी सास से, उनके साले से पूछो। वो जीतेंगे कि नहीं? हमारे पास कोई आवेदन नहीं, ये सवाल उनकी सास और साले से पूछा जाना चाहिए। पश्चिम में अभी तक जो है कांग्रेस ही कहती थी कि भाजपा वाले दबाव डाल के हमारे लोगों को अपने यहाँ मिला रहे हैं। अब सपा भी कहने लगी है। दरअसल ये सब आप पे ज्यादा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बनाया गया सबसे भर्ती करने वालों का, इसलिए वो ज्यादा दबाव डाल रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल रही है और हर व्यक्ति चाहता है कि कानपुर का डेवलपमेंट हो, यूपी का व्यक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो और देश के सभी नागरिक चाहते हैं देश का डेवलपमेंट हो। विकसित भारत का संकल्प जो है वो लोगों के हृदय में घर कर गया है। लोगों का मानना है कि मोदी जी ही उन्हें एक सम्मानित जिंदगी के साथ साथ विकसित भारत का संकल्प पूरा कर सकते हैं और सब लोग मोदी जी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। विभिन्न दलों के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, जो एनजीओज के लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मोदी जी के साथ काम करना चाहते हैं। पश्चिम में एक तरफ ठाकरों का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ संगीत सोम और संजीव कल्याण के बीच में, इससे कैसे देखिए, निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बना रही है, बना चुकी है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और आप देखेंगे 14 से लेकर 24 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 80 में से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला है। कितने अंतर से जीत रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।